कौन है? दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में भीषण धमाका हुआ। इस धमाके में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ब्लास्ट से जुड़ी जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही हैं उसे देखकर यह सामान्य धमाका नजर नहीं आता। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई सामान्य धमाका नहीं है। कहीं ना कहीं से आप इसे एक टेररिस्ट एंगल दे सकते हैं। तो दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में भीषण धमाका हुआ और धमाके में 5 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। धमाके में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ब्लास्ट से जुड़ी जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही हैं, इतनी जबरदस्त जो ब्लास्ट हुई है उसमें से सामान्य धमाका नहीं लगता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये धमाके से आसपास की कई गाड़ियों में भी आग लग गई है। धमाके के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। एनडीटीवी राजस्थान पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं। बताया जाता है कि धमाका मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास सोमवार को पार्किंग में खड़ी एक कार में अचानक हुआ और धमाके के बाद आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास खड़ी 3 और गाड़ियों को उसने अपने चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। फायर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि धमाके के कारणों की जांच जारी है। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और फॉरेंसिक टीम आप देखिए घटनास्थल पर मौजूद है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो धमाके से दहल चुकी है दिल्ली। धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल है। लाल किले के पास ये धमाका हुआ, 5 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ पर एक दुखद खबर है, 5 लोगों की मौत हो चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आंकड़ा है वो यहाँ पर रुकेगा नहीं। ये जो आंकड़ा है वो यहाँ पर थमेगा नहीं। बड़ा अनफॉर्चुनेट, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप। धमाके में 5 की मौत हो गई है। एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके समक्ष 5 तस्वीर आपके समक्ष हम आपको दिखा रहे हैं। लाल किला कार धमाके के बाद दिल्ली में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि धमाका हुआ लाल किले के ठीक सामने, तो कहीं ना कहीं जो गंभीर सवाल है वो दिल्ली पुलिस के ऊपर भी खड़े होते हैं कि आखिर क्या इस तरह का जो हादसा हुआ इसको लेकर किस तरह की जो जांच है वो की जाएगी। तो ये भी देखनी है बात होगी। पांच तस्वीर आपके समक्ष आप देख रहे हैं। दिल्ली धमाके से जुड़ी 5 तस्वीर और एक दुखद खबर कि 5 लोगों की इस धमाके में मौत हो चुकी है। लाल किले कार धमाके के बाद दिल्ली में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि धमाका इतना भीषण था, इतना तेज था कि 3 बार ये उठा है और गिरा है, लगा कि भूकंप आ गया। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि मैंने घटनास्थल पर लोगों के शरीर के टुकड़े देखे हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि मैंने लोगों के शरीर के टुकड़े देखे हैं। मैं बार बार ये बात कहना हूं। दिल्ली लाल किले कार धमाके में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि अब 5 हो चुकी है। घटनास्थल पर शरीर के चिथड़े और कार के परखच्चे उड़े दिखे। मौके पर पहुंची एनडीटीवी टीम ने देखा कि एक व्यक्ति के शरीर को चिथड़ों में समेटकर पन्नी में डाला जा रहा है। हमारे पास कैजुअलिटी की सूचना नहीं है। संभावना है कि कैजुअलिटी है इसमें। अभी हम पुलिस के साथ जो है कम्युनिकेशन कर रहे हैं इस मामले में, जिससे कि हमें एग्जैक्ट फिगर मिल सके। अभी तक हमारे पास कोई फिगर एग्जैक्ट नहीं है। तो एग्जैक्टली कितनी गाड़ियां अभी भी वहां पर आपकी मौजूद है? अभी सारी गाड़ियां वहीं मौजूद हैं। वही जो टीम सारी वहीं पर है, हमने विड्रॉ नहीं किया है अभी, क्योंकि वो लोग जो अगर कोई इंजरी है तो उसकी जो है कैजुअलिटी अगर कोई है तो उसकी जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे की का रीजन क्या समझ में आ रहा है सर? देखिए, ये आप कैसे लगी, एक्सप्लोजन हुआ, ये कैसे हुआ, ये सब आप पुलिस से पूछिएगा। पुलिस इस बारे में आपको याद। तो सर आगे की अभी तैयारियां पूरी है? अगर यहाँ पर दोबारा से कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो भगवान ना करे ऐसी चीज दोबारा हो या कोई इस तरह का कोई भी एक्सीडेंट दोबारा हो, बट दिल्ली फायर सर्विस हमेशा ही तैयार रहती है। जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं कि मात्र जो है 34 मिनट के अंदर इस आग को हमने बुझा दिया है। घायलों का भी कोई यहाँ पर भी आया है? अभी हमारे पास कोई सूचना नहीं है, हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू। हैं तो 1 और 2 नंबर से आप ना तो निकल सकते हैं, ना तो इस गेट से आपकी एंट्री हो सकती है। लेकिन 3 और 4 नंबर जो गेट है लाल किले का, वो उससे आप एंट्री जरूर कर सकते हैं। फिर भी मैं जहां तक हो सकता है आप देखिए, ये मैं जो नंगी आंखों से देख पा रहा हूं उस समय
काफी बड़ा ये धमाका है और उससे जो क्षति हुई है वो भी साफ देखी जा सकती है। मैं उससे बहुत ज्यादा दूर नहीं हूँ, लेकिन संभवतः जो कैमरे की लेंस, मुझे नहीं मालूम कितनी तस्वीरें आपको दिखा पा रही है, लेकिन साफ देख पा रहा हूँ कई क्षतिग्रस्त कारें यहाँ से दिखाई पड़ रही है। पुलिस के कोई जवान यहाँ मौजूद है, स्पेशल टीम यहाँ पहुंची है और उन सबको एक एक करके पुलिस की तफ्तीश जारी है। ये धमाका करीब 6:55 से 56 के आसपास हुआ है और फायर टेंडर्स भी आए हैं और कई एम्बुलेंस भी लगाए गए। ना पहले सर, सिर्फ इसलिए एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कि एग्जैक्टली कितना कैजुअलिटी है बता रहे कितनी कैजुअलिटी है। एक बार स्पेस दे दो, थोड़ा स्पेस आ रहे हैं, वो जवाब देंगे इस बात दिल्ली धमाके में इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो लेटेस्ट अपडेट। वेट करो ना आप लोग, अभी लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट बड़ी खबर, 8 लोगों की मौत। मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि आंकड़ा 5 से बढ़ेगा और अभी भी कह दूं ये दुखद है, लेकिन ये आंकड़ा 8 से भी बढ़ सकता है। दिल्ली धमाके में 8 की मौत हो गई है, ये सूत्रों का कहना है। एलएनजीबी के सूत्रों के हवाले से खबर है, दिल्ली धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई। आपको लगातार एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं और 5 तस्वीर दिखा रहे हैं। दिल्ली लाल किले कार धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई है। घटनास्थल पर शरीर के चिथड़े और कार के परखच्चे उड़े मिले और दिल्ली लाल किला कार धमाके में 8 लोगों की मौत, कई घायल। एनआईए घटनास्थल के लिए रवाना हो चुका है। आप वहीं थे? मैं उसके पीछे चल रहा था कार के। तो कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? धमाके की आवाज आई, 4-5 फिर एकदम कई जने वैसे जल गए आसपास में जो थे वो। 8-5 के लोग। कितनी गाड़ियां डैमेज हुई हैं यहाँ पर? कितनी? 2-3 गाड़ी। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर, 8-10 तो गंभीर है, 20-25 जनों को वैसे चोट आई है उनके जैसे से, कुछ हाथ। कितने बजे घटना घटी? 7 बजे। 7 पुट्टे 7 में बम फट गया। 7 बजते पुट्टे 7 में बस बम फट गया। मैं अपना दुकान वहीं पे था, मेरा दुकान। कितनी गाड़ियां चपेट में आई इसके बम 2 की? बस जल गया है। 2 बस भी? हाँ। बड़ी। तो आपको बता दें, लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में भीषण धमाका हुआ। इस धमाके में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ब्लास्ट से जुड़ी जो तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं, उससे देखकर देखिए बड़ी बात है, ये सामान्य धमाका नहीं लगता है। आपको कितने बजे जानकारी मिली और ये कैसा धमाका देख रहे हैं, कितना गंभीर हो सकता है? कैजुअलिटी से बहुत ज्यादा है। कैजुअलिटी सुरक्षा कितने हैं उसका आंकड़ा क्या अभी आया है? इंजर्ड कितने हैं, कितनी कैजुअलिटीज है, वो आंकड़ा आया है अभी सर? अभी तक क्या हालात हैं यहाँ के? पुलिस के आला अधिकारी अब मौके पर पहुँच रहे हैं, तमाम सवाल। सर फिर भी यहाँ पे कितनी कैजुअलिटीज हैं, क्या सिचुएशन? एक मिनट आप लोग एक मिनट कार में भीषण धमाका हुआ। इस धमाके में 5 व्यक्ति की मौत, 8 व्यक्ति की मौत हो गई। धमाके में यहाँ पे हाथ होने की खबर सीआरपी है ये तो। टूट जाएगा यार, स्टैंड हो ना। ज्यादा भी हो अभी कुछ नहीं भाई। सर, इस इंसिडेंट को आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं? इट्स एन एक्सीडेंट और यू आर ट्रीटिंग एज एन अटैक। अभी लेट मी फाइंड आउट व्हाट जी सर, अभी आप इस घटना को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं सर? सर
बताया जा रहा है कि धमाका मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ है। पार्किंग में खड़ी एक कार में अचानक धमाका हुआ। एक मिनट पहले हमको देखने दीजिए, आप अभी मत। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, बाद में बताएंगे आपको, है ना। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। बट फिर भी सर कितनी कैजुअलिटी हुई है सर? किशोर सर कितनी कैजुअलिटी हुई है? कुछ बेसिक आप इतना जो अफवाह ना उड़े। अभी कुछ नहीं है। अभी आई एम जस्ट गोइंग टू द साइट। यू पीपल आर इन बिटवीन। आई डोंट हैव एनी आइडिया कितना इंजरी था। नहीं सर, क्या हुआ एक्चुअली, क्या हुआ सर? एक मिनट प्लीज। थोड़ा स्पेस दो, थोड़ा स्पेस दो। आपने देखा, उनका कहना है कि इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, बहुत जल्दी है ये कहना कि ये घटना कैसे हुआ, किसने कराया, कहां से तार जुड़े हुए हैं, ये बहुत जल्दी है कहना। उन्होंने बताया कि मौका मुआयना कर रहे हैं, वो वहां पर पहुंच रहे हैं, घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं, मौका मुआयना करेंगे, बिल्कुल जांच होगी और सब कुछ तथ्य जो है एनडीटीवी पर आपके समक्ष यहां पर रखा जाएगा। आपको कितने बजे जानकारी मिली और ये कैसा धमाका देख रहे हैं, कितना गंभीर हो सकता है? कैजुअलिटी सर बहुत ज्यादा है। कैजुअलिटी कितने हैं उसका आंकड़ा क्या अभी आया है सर? इंजर्ड कितने हैं, कितनी कैजुअलिटीज है, वो आंकड़ा आया है अभी सर? अभी तक क्या हालात हैं यहाँ के? पुलिस के आला अधिकारी अब मौके पर पहुंच रहे हैं, तमाम सवाल। सर फिर भी यहाँ पे कितनी कैजुअलिटीज हैं, क्या सिचुएशन? एक मिनट आप लोग। क्या अपडेट है सर? और एक ही सवाल, एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर, एक ही सवाल तमाम पुलिस अफसर से, आला अधिकारियों से कि कैजुअलिटीज का क्या है। लेकिन उनका भी साफ जो है देखिए कहना है, उनका कहना है कि वो अभी मौका मुआयना कर रहे हैं। इट्स टू सून, टू अर्ली टू से एनीथिंग, बहुत जल्दी होगा कुछ कहना। बहरहाल आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, 4 तस्वीर एनडीटीवी राजस्थान पर लाल किले से, जहां पर दिल्ली में एक बड़ा धमाका हुआ। धमाके के बाद कई गाड़ियों में आ गई। क्या हुआ सर, आप क्या बता पाएंगे? कुछ नहीं जी, हम कुछ नहीं, हम ये देखे, लपट देखा। हाँ। अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ है क्या, और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज़ आपने सुनी? हाँ, बहुत जोर आवाज़ आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है? ये रहा गुरुद्वारे के पास। इतना ज़ोरदार धमाका हुआ है वहाँ पर, इतनी ज़ोरदार तेज़ आवाज़ आई कि एकदम से शॉक्ड हो गए। फिर मेरे पास में फ़ोन्स भी आए काफ़ी सारे, हमने कहा क्या हुआ, हमने कहा धमाका हुआ है। उसके बाद हमने दूर से आके देखा, हमने दूर से हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। तो इतना ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। गाड़ी इको बताई जा रही है सर, वहाँ पे होंडाई का वो पड़ा हुआ है पूरा, उसके साथ में फेफड़ा आगे जी, बहुत सारी काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं वहाँ पे। तो जिस वक्त ये आवाज़ आई, क्या हुआ? जिस टाइम आवाज़ आई, धमाका हुआ, तो मैं दुकान पे बैठ गई। पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे। तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था, एकदम से अचानक इतनी तेज़ धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज़ मैंने अपनी आवाज़ के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, उठा ऐसे धरती फटने वाला है, इतनी तेज़ धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ ही बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में, और दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नजारा था। अरे मेरे आगे था, भाई साहब की दूरी पे था। भाई साहब क्या नाम है आपका? निशान। निशान जी, ये चोट किस तरह से आई है आपको? चलो मैं अभी करता हूँ। निशान जी, ये चोट आपको कैसे आई है? भाई मेरे आगे गाड़ी चल रही थी, कार कम से कम 1-2 फुट की दूरी पे थी, उसकी गाड़ी में बम था, जाने क्या था, वो फटा था। कौन सी गाड़ी थी? एसेंट थी, जाने स्विफ्ट डिजायर थी। वीर जो बयान कर रही है, उस डर को, उस भय को तितर बितर होते उस भीड़ को, और आपने प्रत्यक्षदर्शियों को सुना, उनका साफ कहना है कि जब हम वहां पर पहुंचे तो एक तेज धमाका हुआ। उसके बाद हम बिल्कुल, तो देखिए आपको बता रहे हैं, दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी खबर है। दिल्ली धमाके में एक और मौत हुई है। एलएनजेपी के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो दिल्ली में धमाके के बाद राजस्थान में हाई अलर्ट,
राजस्थान में सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने को कहा गया है। एजेंसियां बिल्कुल सतर्क हैं। डीजीपी राजीव शर्मा ने हाई अलर्ट के निर्देश दे दिए हैं। सभी रेंज आईजी, एसपी को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने को कह दिया गया है। तो सुन लीजिए आप, राजस्थान में हाई अलर्ट हो गया है। राजस्थान में भी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। डीजीपी राजीव शर्मा ने हाई अलर्ट के निर्देश दे दिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सुशांत हमारे इनपुट एडिटर। सुशांत, एक बहुत बड़ी घटना दिल्ली में हुई है और राजस्थान में भी अब हाई अलर्ट है। क्या लेटेस्ट इस खबर पर सुशांत? बात हुई है चूंकि एनसीआर का एक बड़ा इलाका राजस्थान से सटा हुआ है, दूसरा पंजाब से, हरियाणा से और पाकिस्तान से लगती हुई सीमावर्ती जो जिले हैं अति संवेदनशील हैं। और जिस तरह से आरडीएक्स के जो तार थे वो हनुमानगढ़ गंगानगर से जुड़ रहे थे, तो लिहाजा पहले से उस इलाके में पुलिस अलर्ट थी। लेकिन अब जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, खासतौर पे ऐसी जो इलाके जहां पे बड़ी संख्या में टूरिस्ट अभी आए हैं, जिनमें जैसलमेर भी शामिल है, उन सभी जिलों में हाई अलर्ट कर दिया गया है। पूरे राजस्थान में जिला एसपी, रेंज आईजी को डीजीपी ने बाकायदा इंटेलिजेंस के थ्रू मैसेज करवा दिया है कि आप अपने इलाकों में गश्त व्यवस्था बढ़ाइए। बाहर से आने वाली जो गाड़ियां हैं उनकी सघन जांच की जाए। एक एक गाड़ी को जांचना जरूरी है। दूसरे राज्यों की जो नंबरों वाली गाड़ियां हैं वो अगर शहर में दिख रही हैं उनको मॉनिटर कीजिए। और ऐसे लोग जो संदिग्ध हैं, पुलिस की रडार पर हैं, उनको पाबंद किया जाना चाहिए। क्योंकि राजस्थान भी 2008 में जो है बम धमाके झेल चुका है। हालांकि उसके बाद व्यवस्थाएं मुस्तैद हैं, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में अभी धमाके हुए और जो तस्वीरें आ रही हैं, लिहाजा राजस्थान में पुलिस हाई अलर्ट पे है। हाई अलर्ट पर है सुशांत। डीजीपी राजीव शर्मा ने भी हाई अलर्ट के निर्देश दे दिए। पता नहीं किस में ब्लास्ट हुआ, यहाँ लोग बता रहे हैं गाड़ी में हुआ कुछ ब्लास्ट, उसके आगे ऑटो था। कितने बजे की घटना है? ये 7:20 की। कई लोग क्या देखा था आपने कि क्या पड़ा तपनी मचली थी? लोग ज्यादा घायल हुए? क्या हुआ? लोग ज्यादा ही घायल होंगे। जब बड़ा ब्लास्ट है तो ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ लग गया, उसके बाद एम्बुलेंस आया। कई लोग तो घायल हो चुके होंगे यहाँ पर। भाई बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, वहाँ तक सीने पे धड़कन की आवाज़ गई। मैंने सोचा क्या हुआ, हमें छोटा मोटा होगा, यहाँ आके देखा तो बहुत बड़ा है भाई। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह, मैं नोएडा रहता हूँ, सेक्टर 81 में, शिव शक्ति इनकलेव। मेरा लोडिंग का काम था। गाड़ी मैंने अभी नई ली है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, लोडिंग वाली 4 पहियों की गाड़ी है, अभी भी आगे खड़ी हुई है। मेरी गाड़ी के भी बम्फर वगैरह सब टूट गए हैं। हम तो गेट खोल के, हम 2 जने थे, अमित था एक मैं था, हम एकदम भाग गए वहाँ से। हमारे पीछे गाड़ी में आग लगी है, बम फटा है, क्या जो भी कुछ हुआ हमारी समझ में नहीं आया, हम तो एकदम भाग गए जी वहाँ से। कितने बजे की घटना है? ये इस टाइम 1.5 घंटा हो गया होगा कम से कम। मुश्किल से मुश्किल 10 मीटर बस जी। अच्छा, क्या पड़ा तपनी मची थी? भाई ऐसा लगा जैसे आग लग गई हो, बम फटा हो। फिर कोई नहीं सोच रहा था, किसी ने इतना भाग रहे थे, जान बचा के भाग रहे थे सब। हाँ, भूपेंद्र। तो एनडीटीवी राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीर। सुशांत हमारे साथ लगातार बने हुए। सुशांत, आप सुन रहे हैं यहाँ पर जितने भी प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनका कहना है कि उनकी गाड़ियों को भी बहुत क्षति पहुंची है और अब कहीं ना कहीं राजस्थान जो है वो भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। जरा एक बात बताइए कि क्या कोई जो आपने जैसे बताया डीजीपी राजीव शर्मा ने हाई अलर्ट के जो निर्देश दे दिए हैं, तो क्या यहाँ पर कोई ये भी जारी किया गया है, क्या कोई लेटर भी जारी किया गया है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन कीजिए, अभी बाहर नहीं निकलिए, हाई अलर्ट है, ऐसा कुछ? वायरलेस सेट पे पुलिस कंट्रोल रूम के जरिए तुरंत करवाए जाते हैं, क्योंकि चिट्ठी भेजने की प्रक्रिया एक लंबा प्रोसीजर है। फिलहाल डीजीपी ने आदेश दिए और उसके बाद पुलिस मुख्यालय के कंट्रोल रूम से सभी जो रेंज आईजी और जिला एसपी हैं प्रदेश के सभी जिलों के, उनको एक साथ बोल दिया गया है कि दिल्ली के इस धमाके के बाद राजस्थान में हाई अलर्ट जारी किया गया है और आप अपने अपने इलाके में मुस्तैद रहें। जिस तरह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और जिस तरीके से प्रत्यक्षदर्शी अभी बता रहे थे, राजस्थान के अलावा बात करें मुंबई में, यूपी में, वहां पर भी हाई अलर्ट की स्थिति है। और राजस्थान चूंकि अति संवेदनशील इलाकों में आता है, करीब 1000 किलोमीटर से ज्यादा की लंबा बॉर्डर हम पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं। बीकानेर, गंगानगर या फिर बाड़मेर जैसा का इलाका। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।
विश्वास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वास, दिल्ली में धमाके के बाद राजस्थान में भी हाई अलर्ट हो गया है और जैसा सुशांत कह रहे थे कि डीजीपी साहब ने एक सूचना जयपुर से जो ये एक डीजीपी साहब ने उन्होंने एक जारी कर दिया, एक बात जारी कर दिया, हाई अलर्ट पर है राजस्थान। क्या लेटेस्ट इस खबर पर विश्वास? जी देखिए, लगातार जिस तरीके से मीटिंग्स का दौर हुआ और उसके बाद में डीजीपी ने आईजी इंटेलिजेंस को ये जो सूचना है ये जारी की है, जिसके बाद में सभी थानों तक में अब ये सूचना जो है पहुंचा दी गई है, जिला मुख्यालयों पर, जिला एसपीज को और जहां जहां पे रेंज आईजीज हैं उनको, और उसके अलावा जहां पर एसपी हैं और जहां पर कमिश्नरेट लागू है वहां पर ये जो सूचना है उसको जारी कर दिया गया है, पहुंचा दिया गया है। और ये बिल्कुल अहम हो जाता है क्योंकि दिल्ली में इस तरह का जो ये हादसा हुआ है, धमाका हुआ है, जिसमें अभी कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और जिस तरीके से जो जनहानि हुई है उसको देखते हुए अभी हाई अलर्ट पे राजस्थान है पूरी तरीके से। जैसे विश्वास हाई अलर्ट पे राजस्थान आ गया है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश भी हाई अलर्ट पर है, मुंबई भी हाई अलर्ट पर है। तो हाई अलर्ट पर जो राजस्थान आया है, तो क्या लग रहा है, आप क्या देख रहे हैं कि वहां पर चीजें चेंज हो रही है? पुलिस की मुस्तैदी क्या बढ़ रही है धीरे धीरे हर एक इलाके में, स्पेशली पॉश इलाकों में? जी बिल्कुल, देखिए जो सार्वजनिक इलाके हैं वहां पर पुलिस की मुस्तैदी बढ़ाई जा रही है धीरे धीरे, और जो ऐसे थाने हैं जहां पर जिनके अंडर में एयरपोर्ट या बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन आता है, तो वहां पर उन थानों को हाई अलर्ट पे रखा गया है कि आप किसी तरीके की हर तरह की निगरानी कीजिए, सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग्स कीजिए, रात को जाकर किस तरीके से गश्त जो गश्ती करती है टीम, उनको हाई अलर्ट पे रखा गया है कि आप गश्ती की जो रिपीटेशन है, फ्रिक्वेंसीज हैं वो बढ़ा दीजिए। और बिल्कुल ये अहम हो जाता है क्योंकि आप देखिए किस तरीके से आज ही फरीदाबाद में जो एक्सप्लोजिव मिला था उसके बाद में अब शाम को ये घटना हुई है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि ये घटना जो है इसके पीछे क्या कोई कारण रहा, क्या ये सामान्य एक सीएनजी में ब्लास्ट है या किस तरीके से ये पूरा जो घटनाक्रम है ये हुआ है, ये अभी तक नहीं हो पाया है क्लियर। लेकिन चूंकि फरीदाबाद में जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हुए, फरीदाबाद में एक्सप्लोजिव मिला था लगभग 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट जो कि बताया जा रहा है कि एक्सप्लोजिव मिला, उसके बाद में अब ये जो घटना है ये हुई है, तो इसको लेकर के सुरक्षा जो है बढ़ती जा रही है। और राजस्थान एक अहम राज्य है क्योंकि पाकिस्तान के साथ में हम लोग लगभग 1069 किलोमीटर की जो रेड क्लिफ जो लाइन है, जो एक बॉर्डर लाइन है, वो हम शेयर करते हैं। और बात बताइए, आप सही कह रहे हैं विश्वास की एक अहम बात हो जाती है, कहीं ना कहीं फोकस राजस्थान पर ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वी शेयर द बाउंड्री। अब एक बात बताइए कि क्या इसे कहीं ना कहीं राजस्थान से भी जोड़कर देखा जा रहा है? आज जो वहां पर 3 आरोपी पकड़े गए और हनुमानगढ़ जो फोकस में आया, तो क्या आज जो ब्लास्ट हुआ है, ठीक है इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं टेररिस्ट वाली बात थी क्या? देखिए, इतना संवेदनशील मुद्दा है कि इस पर कयास लगाना मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा अभी फिलहाल, लेकिन अलर्ट पर रखा गया है, मीटिंग्स का दौर जारी है और जो जांच एजेंसी हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो अपने स्तर पर इस चीज को जांच रही हैं। साथ ही इंटेलिजेंस की पूरी मदद ली जा रही है। जैसा मैंने बताया आपको कि आईजी इंटेलिजेंस को भी हाई अलर्ट किया गया है, आईजी इंटेलिजेंस को सूचना दी गई है। तो इंटेलिजेंस की जो टीम है, पुलिस की इंटेलिजेंस जो है और केंद्रीय आईबी की जो इंटेलिजेंस टीम है, वो कोऑर्डिनेट कर रही है संभवतः, और उसके बाद में जो लगातार चीजें हैं वो देखी जा रही हैं, परखी जा रही हैं, किसी प्रकार का कोई लूप होल ना छोड़े, इस बात की पूरी जिम्मेदारी ली जा रही है कि कहीं कोई लूप होल ना रह जाए। और सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो कदम है अभी यहाँ पर उठाया गया है। फिलहाल इस तरह की कोई डेवलपमेंट ऐसे सीधे तौर पर नजर नहीं आ रही है, तो कयास लगाना ठीक नहीं होगा क्योंकि इतना संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि हम वही दिखा रहे हैं जिस तरीके से जो चीजें हैं। ठीक है विश्वास, बहुत बहुत धन्यवाद, महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। डीजीपी राजीव शर्मा ने हाई अलर्ट के निर्देश दे दिए हैं, ऐसा विश्वास 6:55 के आसपास की बात है सर। गाड़ी जाम में धीरे धीरे चल रही थी, एकदम ही इतना ब्लास्ट हुआ कि मेरा आगे फ्रंट शीशा निकल के सामने की गाड़ियों में गया और मैं उड़ गया एकदम, मेरा सीट बेल्ट भी हो गया एकदम, और मेरे यहाँ पे अभी कमर में दर्द है। मुझे और ये नहीं पता कैसे हुआ ब्लास्ट, ऐसा लगा जैसे गाड़ी फट गई। तो ब्लास्ट आपकी कौन सी गाड़ी थी? ये नहीं पता हमें, आगे नहीं दिखी, गाड़ियां जलती हुई दिखी, आदमी मरे हुए पड़े। कितने लोग सवार थे? ये नहीं देखा सर, उसमें सवार नहीं देख पाया सर, मैं बस में था। मौके पे किसी की मौत वगैरह हुई थी? सामने मौत पड़ी थी सर, एक मेरी गाड़ी के बगल में एक डेड बॉडी पड़ी थी, उसमें शायद हाथ पैर भी नहीं थे उसके। कितनी भीड़ रही थी उस टाइम पे? उस टाइम बहुत भीड़ थी सर, सब लोग भागे फिर रहे हैं। आगे गाड़ियों में आग लगी थी, लोग गाड़ियों में लगभग आग लगी होगी। मुझे तो नहीं लगा, मुझे लग रहा सर 5-6 गाड़ियों में आग एकदम लगी। कितनी देर बाद इसके यहाँ पर पुलिस आई और यहाँ पे पहुंची? जी, कितनी देर बाद यहाँ पे पुलिस पहुंची और रात? पुलिस तो तुरंत आ गई है, पुलिस ने तुरंत यहाँ से हम लोगों को यहाँ से हटाया गया क्योंकि वहाँ आग जल रही थी गाड़ियों में। उन्होंने सुरक्षित करवाया, यहाँ से सबको हटा दिया, लोगों को सब दूर करा पुलिस ने।
फिर उसके बाद अब आए हम लोग यहाँ पे, यहाँ आने नहीं दिया था, डीटीसी वालों ने आए जब आगे यहाँ पे परमिशन दी। कितना नंबर की रूट? मेरी 348 की बस नंबर है, रूट नंबर। कितने लोग सवार थे बस में आप? बस में हमारे 2-3 लेडीज थी। सभी सुरक्षित है? सभी सुरक्षित है, उनका कुछ नहीं हुआ। बस मेरी गाड़ी का सिस्टम डैमेज हुआ, शीशा डैमेज हुआ, मेरे यहाँ कमर में चोट है, बहुत दर्द हो रहा। सवारी को तो कोई चोट नहीं है? नहीं, सवारी को कोई, कंडक्टर है मेरा यासीन। मेरा नाम यासीन हुसैन है। यासीन, क्या हुआ था और कितने बजे की घटना है यहाँ पे? ये 7 बजे की हादसा है, ये 7 बजे, और मैं कश्मीरी गेट से आ रहा था, हल्की हल्की जाम चल रहा था, पर भीड़ भी बहुत थी। एक संग हुआ है ब्लास्ट, मैं भी सर गाड़ी पर से उतर के नीचे गिर गया था। मैं भी कम से कम 5 मिनट बाद उठा हूँ, मुझे भी होश आया 5 मिनट। जब तक देखा तो बहुत तगड़ा हुआ था, बहुत दूर दूर तक धमाका गया। जो आग लगी उसके बाद कितनी गाड़ियों में आग लगी है? ये सर गाड़ी है लगभग 3-4 गाड़ियां हैं, और घायल भी 4-5 बंदे हो चुके हैं घायल। कौन सी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था उसका पता चला? ये नहीं पता है सर कौन सी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है। फिलहाल मैं भी सर, गाड़ी मेरी पास में थी जब मैं भी हादसे में बहुत। ये किस वक्त की घटना था? ये सर 7 बजे के आसपास की बात। कहाँ पे रहते हो? मैं सर रहता हूँ चंदू नगर में, 2 नंबर के लिए। आपकी रिक्शा में सवारी भी थी? हाँ जी सर, 3 सवारी, किसी को चोट था, ड्राइवर में था। अब सवारी सर मैं उठ के मैंने देखा तो सर सवारी तो मुझे मिली नहीं है सर, मेरी गाड़ी में। अब ये नहीं पता सवारी कहाँ गई। क्या कुछ लोग यहाँ पे मौत भी हुई है? हाँ जी सर, 3-4 लोग हो चुके हैं जो घायल हो चुके हैं। अचानक से क्या हुआ? अचानक से हुआ सर, एक यासीन हुसैन। यासीन हुसैन, क्या हुआ था और कितने बजे ये ब्लास्ट हुआ है गाड़ी में? ये 7 बजे के आसपास है सर। आप किस गाड़ी से थे? मैं सर बैटरी से चला रहा था। कितने जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ कितने लोग सवार थे उसमें? ये नहीं पता सर कि गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है। आपकी गाड़ी में कितने लोग थे? मेरी गाड़ी में सर 3 सवारी थी। क्या जो लोग ब्लास्ट हुआ है कितने लोग सड़क पर बिखरे पड़े थे? किसी मैं तो जब उठा था सर 3-4 आदमी थे जो घायल पड़े थे, बाकी को लोग पुलिस वाले अभी आए थे सर। कितनी गाड़ियों में लगभग ये ब्लास्ट हुआ? कितनी गाड़ियाँ इसमें? सर गाड़ियाँ तो ऐसी 3-4 खराब हो गई गाड़ियाँ। 3-4 गाड़ियाँ? हाँ जी, 3-4 गाड़ियाँ खराब हो गई, जल गई गाड़ी। कितने बजे लगभग घटना घटी? ये सर 7 बजे का हादसा है। किधर से आ रही थी वो गाड़ी? मैं तो सर कश्मीरी गेट से आ रहा था लाल किले। और वो गाड़ी भी आपके आगे चल रही? अभी ये नहीं पता सर, सामने ही थी? ये नहीं पता सर, गाड़ियाँ तो मेरे पास मेरे सामने आगे पीछे बहुत। आप आ रहे तो उसी तरफ ब्लास्ट हुआ है? हाँ जी सर, मैं इधर जा रहा था, इधर ही हुआ था ब्लास्ट सामने। हाँ जी सर। आपको आगे कर लूंगी और आप सबको अकेली पीछे कर लेंगे। सर थोड़ा सा प्लीज, थोड़ी सी सर जगह, सर थोड़ी सी जगह। अरे तो आप मेरी कैमरामैन के आगे आगे बताइए। तो दिल्ली में धमाके के बाद राजस्थान में भी हाई अलर्ट है। राजस्थान में भी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क मोड पे है और आईजी इंटेलिजेंस जो है वो बिल्कुल सतर्क मोड पर है, एक्शन मोड पे। सभी रेंज आईजी एसपी हाई अलर्ट पर हैं, ये डीजीपी का कहना है। सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए कह दिया गया है। दिल्ली में धमाके के बाद राजस्थान में हाई अलर्ट, और दिल्ली के धमाके की तस्वीर आपको लगातार एनडीटीवी राजस्थान पर हम दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस को आप देख पा रहे हैं, दमकल कर्मियों को आप देख पा रहे हैं, आग को आप देख पा रहे हैं जिसने ना जाने कितने जिंदगियों को, कितने लोगों को घायल किया है। एनडीटीवी राजस्थान पर एक्सक्लूसिव धमाके से दहल गई है दिल्ली, दहल चुकी है दिल्ली। लाल किला से आपको लाइव तस्वीर हम दिखा रहे हैं। 7 बजे की घटना जब एक बड़ा धमाका होता है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर जो है अब संज्ञान ले लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस कमिश्नर से बात की है। संज्ञान लेते हुए पुलिस कमिश्नर से बात हुआ है। लाल किले के पास धमाके की जानकारी दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी है। जैसा हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने संज्ञान लिया है। पुलिस कमिश्नर से बात हुई। ये अधिकारी नहीं है वो वाले। जब तक आप शांत नहीं होगा कोई आएगा नहीं। प्लीज पीछे हो जाए, पीछे हो जाए। आप इसको कुछ मत मैम, लाइट होनी ऑफिशियल निहाल सर वाला लाइट